कि हमारे इस कवरेज को वाइड पब्लिसिटी दी जाए कि सूबाई लेवल, रियासती लेवल नहीं बल्कि जो नेशनल न्यूज लेवल पहुंचे। भारत सरकार तक वंचितों को, आदिवासियों को और संविधान के दायरे में जो उनकी सुरक्षा का प्रावधान है वो किया जाए। इन शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी महाराज। जो आप लोकनाथ जी 2 मिनट के लिए अपने शब्द रखेंगे, उसके बाद बाबा जी को प्रार्थना है। सारे श्री गुरु रविदास सभा कठुआ की तरफों एक और भी है, इस उपलक्ष्य में वो है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे लड़के कश्मीर डिवीजन में सर्विस कर रहे थे, वो पिछले 3 महीनों से बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑल इंडिया, वो हमारे जो सारी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो है, उनको हम स्पेशली होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हमारी सभा की तरफ से ये निवेदन है कि उन बच्चों के मसले जल्दी से जल्दी हल किए जाए। उनको जब तक वहां पर पीस नहीं होता है, शांति बहाल नहीं होती है, उन बच्चों का यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाए, उनकी ट्रांसफर की जाए, चाहे टेम्परेरी की जाए, चाहे अरेंजमेंट की जाए, मगर उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। वो 15-15 साल से 20-20 साल से कश्मीर में ही सर्विस कर रहे हैं, हालांकि वो रहने वाले जम्मू डिवीजन के हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिट के तहत उनको वो वहाँ सर्विस मिली हुई है, वहाँ के लोग उनकी सर्विस कर रहे हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि अब पिछले 2 साल से वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू के लोगों की। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं और एलजी साहब से भी। वो हमें पता चला है कि एलजी साहब ने कोई कमेटी बनाई हुई है और कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी इसके बारे में। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेटी से जल्दी रिपोर्ट मांगी जाए और इनके फेवर में कोई डिसीजन लिया जाए, बच्चों के फेवर में, और ताकि इनको ज्यादा देर तक ना रखना पड़े। इसके साथ ही मैं ये भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो उनको मिलती रहनी चाहिए ताकि उनके बच्चे भूखे ना मरे। मैं इतना ही कहूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम। हम आई हुई संगत की तरफ से अपने अजब के जिस परिवार की एकमात्र कमाने वाली रजनीवाला जी को शहीद कर दिया गया है, इन तमाम मुद्दों को लेते हुए जिस पर देर से बाबा जी ने रोशनी डाली है, बासियत जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा जिला कठुआ के सदर के मेरे समक्ष जहाँ पर साबका सदर मुन्ने साहब, डॉक्टर हरिदयाल साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी लोकनाथ जी और हमारे जितने भी हमारी संगत यहाँ पर बैठी हुई है, ये मत समझे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के वो अकेले हैं। ये परिवार है और इन परिवारों में 10-10, 20-20 संख्या है अफराद की, माता बहनों की, वो भी आपके साथ है। ये मत समझे सरकार के लिए अकेले वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब बाबा जी ने निवेदन कर दिया तो हमारा एक मोदबाना इल्तमास है कि इस मुश्किल की घड़ी में इन बेचारे रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमों की तरफ ध्यान दिया जाए, इनके लिए प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और इनकी जो रुकी हुई तनख्वाह है वो दी जाए, क्योंकि हम किसी जाति पाति के इनकी सुरक्षा और इनकी सेफ्टी और इनकी वस्तु है पैरामीटर में रहते हुए सारी
जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। आज श्री गुरु रविदास टेम्पल कठुआ में जो सैकड़े नहीं कई हजार लोग एकत्र हुए हैं, मुझे जहाँ पर आकर के ही मालूम पड़ा कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग जम्मू कश्मीर में सर्विस करते थे, उनके लिए ये सभी लोग एकत्र हुए हैं। क्योंकि कुछ समय पहले ही एक बेटी जिसका नाम रजनी बाला था, उसको कुछ शरारती लोगों ने शहीद कर दिया। इन लोगों ने जो मुझे बताया है कि हम 13-13 साल से 15-15 साल से सरकारी सेवा निभा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि वहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल था, कठिन था, क्योंकि कुछ समय पहला ही वहाँ से जितने हिंदू हैं वो वहाँ से निकल कर के जम्मू पे दिल्ली में चले गए थे। फिर भी हम वहाँ पर अपनी सेवा निभाते रहे। लेकिन जैसे ही रजनी बाला जी को शहीद कर दिया, हमें सभी में डर का माहौल पैदा हो गया। जिन घरों में हम किराए पर रहते हैं, किसी भी हिंदू का है, हम अपने ही भाई लोग जो भाई हैं, उनके घर पर ही किराए पर रहते हैं। उन लोगों ने भी हमें ये बोल दिया कि आप सुरक्षित नहीं हैं, प्लीज़ वहाँ से चले जाएं, हम अपने घर में आपको नहीं रख पाएंगे। तो हमारा वहाँ पर रहना अति कठिन हो गया। तो हम जाएं तो जाए कहाँ? मेरा निवेदन रहेगा जम्मू कश्मीर सरकार की आगे भी और सेंट्रल सरकार के आगे भी आपने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपके सामने ही रजनी बाला को मार दिया गया, अब दूसरी बेटियों को भी वो मार देंगे। हमारा नारा कहाँ चला जाएगा? वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला था। इन सभी जो जहाँ पर जनता एकत्र हुई है, जे किसी का बाप है, किसी मुलाजिम का जे भाई है, किसी की घर वाली है, किसी की बहन है, जिस सभी का सरकार की ओर से निवेदन है कि उनकी जहाँ पर जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता, उनकी बदली जम्मू में कर दी जाए। अगर उनकी जम्मू में बदली नहीं की जाती, वहाँ पर वो जा नहीं पाएंगे, घर रहेंगे, भूखे मरेंगे। क्योंकि जहाँ पर कोई हिंदू नहीं रह रहा था, फिर भी जे अपनी जान को खतरे में डाल करके वहाँ क्यों गए पेट के बदले? क्योंकि इनको कोई भी आमदन दूसरा नहीं है जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो दास स्वामी गुरुदीप गिरी और श्री गुरु रविदास सभा कठुआ और सभी बाबा साहेब अम्बेडकर जितनियाँ
सभाएं हैं कठुए की, सभी की ओर से सरकार को निवेदन करता है कि प्लीज़ इनकी बेनती को स्वीकार कीजिए। 3 महीने इनको हो गया जम्मू बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में बैठे हुए। इनकी परेशानी ज़रूर सुनिएगा ताकि जे अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके। फिर दोबारा मेरा ये ही निवेदन है कि इनकी ज़रूर मदद करिएगा। मेरी सेंटर सरकार माननीय प्रधानमंत्री से भी ये ही निवेदन है और जम्मू कश्मीर सरकार से भी ये ही निवेदन है। होम मिनिस्टर के आगे भी ये लोगों का निवेदन है कि इनका ज़रूर सार ली जाए और इनको जो जम्मू में तब्दीली करके इनकी रोजी रोटी का ख्याल रखा जाए। धन्यवाद मीडिया।